सुबह का वक्त था। मदन, जो कि एक ज्वेलरी शॉप का गार्ड था, वो आकर ज्वेलरी शॉप खोलता है। पर ये दिन बाकी दिनों से अलग था। वो दुकान खोलते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि उस दुकान में चोरी हो गई थी और वहाँ से बहुत सारा सोना गायब था। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? क्या हुआ भैया, ऐसे घबराए हुए क्यों हो? वो अंदर देखिए। ओह माय गॉड, शॉप में तो चोरी हुई है। शिट, अब हम सबकी वाट लगेगी। सीआईडी को कॉल करो ना। खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? सीआईडी की पूरी टीम, जिसमें एसीपी विक्रम, अर्जुन, साहिल और रिया शामिल थे, ज्वेलरी शॉप पहुंची। तुम यहाँ के गार्ड हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? सर, मदन नाम है। तो मदन, तुमने सबसे पहले क्या देखा? सर, जब मैंने शॉप खोली तो अंदर पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और सोने की सारी अलमारियां खाली थी। तब तक राजीव और नीना मेम साहब आ गए और फिर वरुण सर भी आए, तो हमने आपको कॉल कर दी। टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। साहिल और रिया शॉप के अंदर हर कोने को गौर से जांचने लगे। अर्जुन ने सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर डाटा डिलीट का मैसेज दिखा। इसका मतलब चोर पहले से प्लान बना कर आए थे। इस शॉप में काम करने वालों से पूछताछ करनी होगी। सबसे पहले राजीव से पूछताछ हुई। तुम्हारा नाम? सर, मैं राजीव हूँ। कुछ अजीब देखा तुमने यहाँ? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, पर नीना कुछ दिनों से पैसों को लेकर बहुत परेशान थी। अच्छा। इसके बाद टीम ने नीना से पूछताछ शुरू की। नीना, तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों थी? सर, मेरी माँ बीमार है, लेकिन चोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे पैसे तो मेरे एक दोस्त ने दिए थे। अब मेरी माँ का इलाज चल रहा है। अच्छा, किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर। सीआईडी टीम ने अब गार्ड मदन से गहन पूछताछ शुरू की। मदन, तुम्हें कोई संदिग्ध दिखा? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। पर हाँ, एक बात है। क्या बात? वो राजीव साहब जो है ना, वो कहते रहते हैं कि इतना सारा सोना अपने पास हो तो जिंदगी बदल जाए। ओह। मदन से कोई खास जानकारी नहीं मिली, पर ये राजीव वाली बात सबको अजीब लगी। बारी बारी सबसे बात की गई। वरुण कुछ भी बताने में बहुत झिझक रहा था। उसके झिझकने और सवालों का साफ जवाब ना देने पर सीआईडी टीम को उस पर शक होने लगा। विक्रम ने टीम को इशारा किया कि सभी कर्मचारियों पर नजर रखी जाए। दुकान के मालिक पन्नालाल कहाँ है? उनसे बात करनी होगी। सर, उनका फोन नहीं लग रहा। फोन नहीं लग रहा है? तब तो उसके घर ही जाना पड़ेगा। सीआईडी टीम पन्नालाल के घर पहुंची। वहां पहले से पुलिस मौजूद थी। घर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। ये क्या हो रहा है? घर के मालिक का कत्ल हो गया है। कत्ल? और उनकी दुकान में चोरी भी हुई है। क्या? हे भगवान! ये तो बड़ा पेचीदा केस मालूम पड़ता है। हाँ, पेचीदा तो है। फिलहाल आप लोग जाइए, अब से ये केस हम संभालेंगे। पुलिस टीम केस सीआईडी के हवाले कर चली गई। विक्रम ने अब पन्नालाल की पत्नी और बेटी से पूछताछ की। हमें सब कुछ बताइए। सुबह जब मेरी आँख खुली तो हमने देखा वो बगीचे में मरे पड़े हैं। बगीचे में? हाँ। विक्रम की पूरी टीम फौरन बगीचे में पहुंची। सर, यहाँ कोई फुटप्रिंट नहीं है। इसका मतलब कातिल बहुत शातिर है। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। घर और बगीचे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी डिलीट थी। सीआईडी टीम ने डेड बॉडी को ध्यान से देखा। शरीर पर कोई गहरा निशान नहीं था, बस दाहिने हाथ पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। ये छेद किसी पतली और नुकीली चीज से बना हुआ लगता है, जैसे सुई या इंजेक्शन। यस सर, फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा कर लेते हैं, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जांच करते हुए विक्रम ने पन्नालाल की पत्नी और बेटी से पूछा कि क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी। क्या इनका किसी से झगड़ा हुआ था या कोई दुश्मन था? नहीं, ये तो सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। हाँ, झगड़ा तो कभी नहीं हुआ, पर पापा के एक राजन नाम के दोस्त थे। पापा की उनसे कुछ समय पहले कहा सुनी हुई थी, तब से दोनों ने मिलना जुलना छोड़ दिया था। थैंक यू बेटा, बहुत जरूरी जानकारी थी। अर्जुन, राजन का पता लगाओ। साहिल और रिया, तुम दोनों दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों के घर जाओ।
देखो, शायद कोई सुराग मिल जाए। अर्जुन राजन के घर पहुंचा, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। तब उसने राजन के पड़ोसियों से बात की। ये राजन कहाँ गया है? वो पिछले महीने अमेरिका चले गए थे, अब शायद 1-2 महीने बाद आएंगे। उधर साहिल और रिया एम्प्लॉइज के घर गए। उन्होंने हर जगह ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। प्रिया और साहिल वापस ऑफिस लौट आए। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। नेहा ने रिपोर्ट लेकर विक्रम को जानकारी दी। सर, पल्लालाल की मौत किसी जहरीले इंजेक्शन के कारण हुई है। सर, मैंने वरुण के घर के बाहर एक इंजेक्शन पड़ा देखा था, शायद वो यही है। तभी अर्जुन भी आ गया। सर, राजन के पड़ोसियों से जानकारी मिली है कि वो पिछले ही महीने अमेरिका जा चुका है। ठीक है, और कुछ? हाँ सर, मैंने रास्तों में सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए तो पन्नालाल की कार रात में उनकी दुकान की तरफ जाते और वापस आते दिखी। लेकिन वो इतनी रात में दुकान पर क्यों जाएगा? ये बात तो उसकी पत्नी ही बताएगी। सीआईडी की पूरी टीम शालिनी के पास पहुंची और उससे पूछताछ शुरू की। विक्रम ने सीधे सवाल दागा। तुम्हारे पति रात को दुकान की तरफ क्यों गए थे? क्या? ये कब हुआ? मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं रात को नींद की गोली खाकर सो जाती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं? बस इतना पता है कि उनका किसी के साथ अफेयर था, शायद उसी से मिलने गए हो। किसके साथ अफेयर था? मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन ये पता है कि अफेयर था, क्योंकि मैंने कई बार उनकी बातें सुनी। ये सुनकर केस और उलझ गया। विक्रम ने टीम को इशारा किया और विचार में डूब गया। अब ये मामला और पेचीदा हो गया है। एक तरफ रात को दुकान में चोरी हुई और दूसरी तरफ मालिक की हत्या। हो सकता है चोरी और हत्या करने वाले 2 अलग लोग हों। सर, हमें वरुण को भी गिरफ्तार करना होगा। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि हत्या के बाद सबूत अपने घर के पास छोड़ दे। ये सब किसी ने चालाकी से किया है ताकि हमारा शक वरुण पर जाए। साहिल, उस इंजेक्शन को फॉरेंसिक में भेजो और फिंगरप्रिंट्स जांचो। साहिल इंजेक्शन लेने चला गया। इस बीच रिया ने एक बड़ी खबर दी। सर, पन्नालाल की कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। उनका अफेयर नीना के साथ था। नीना? वही नीना जो उसकी दुकान पर काम करती है? यस, वही नीना। तभी नेहा फोरेंसिक रिपोर्ट लेकर आई। सर, उस इंजेक्शन पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, एक पन्नालाल के और दूसरे नीना के। अब केस का धागा सुलझने लगा था। सब समझ गए कि असली अपराधी नीना है। पूरी टीम नीना के घर पहुंची। नीना, हमें पता है कि तुमने पन्नालाल को क्यों मारा है। सच बताओ, क्यों मारा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, सच बोलो। हाँ, मैंने ही मारा था उसे। और चोरी भी तुमने की होगी। वो सारा सोना कहाँ है? नहीं, चोरी मैंने नहीं की। क्या? तो मतलब चोरी करने वाला कोई और ही है। वो पक्का तुमसे मिला हुआ ही होगा। कौन है वो? बताओ। उन्होंने खुद ही की थी। ये सुनकर सभी चौंक गए। विक्रम ने गहरी सांस ली और नीना से पूरी बात बताने को कहा। उन्होंने खुद दुकान से सारा सोना निकाला था। वो दिखाना चाहते थे कि दुकान में चोरी हो गई है, ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल सके और वो नई दुकान खोल सके। यह प्लान सिर्फ मुझे पता था। फिर तुमने उन्हें क्यों मारा? उस रात उन्होंने सारा सोना निकालकर मुझे दे दिया। मैंने उसे एक बंद पड़े गोदाम में छुपा दिया। फिर मैं उनसे मिलने उनके घर पहुंची। वो मुझसे मिलने अपने घर के गार्डन में आए। मैंने उन्हें वहीं मार डाला। सीसीटीवी फुटेज की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो कैमरे उन्होंने खुद ही बंद कर दिए थे। ये सुनकर विक्रम की आंखें बड़ी हो गई। तो तुमने उन्हें इसलिए मारा ताकि सारा सोना और इंश्योरेंस का पैसा तुम्हें मिल जाए? इंश्योरेंस नहीं, बस सोना। मुझे लगा मैं इससे बहुत अमीर बन जाऊंगी। विक्रम ने टीम को इशारा किया और नीना को गिरफ्तार कर लिया। साहिल और रिया गोदाम गए और वहां से सारा सोना बरामद किया। सर, सारा सोना बरामद हो गया है। बहुत अच्छा काम किया। नीना को कानून के हवाले कर दिया गया। विक्रम ने शालिनी को सिंपैथी दी और कहा कि उनके पिता ने जो किया वो गलत था, लेकिन अब न्याय हो चुका है। इंसान की लालच उसे तबाह कर देती है। ये केस भी हमें यही सिखाता है। सीआईडी टीम ने केस को सुलझा लिया। ये एक ऐसा केस था जिसने सबको चौंका दिया, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई।